हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को होने वाली है। हमने कल कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जिसमें तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित पहला क्वेश्चन होगा। राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? हेराल्ड लास्की ने। किसने योगदान किया था? हेराल्ड लास्की ने। हेराल्ड लास्की ने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान दिया। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविकताओं को समझने में तथा वर्तमान उपागमों के प्रतिपादन में सहायक नहीं हुए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? वही यूएसए, अमेरिका। यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। यूएसए में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो वही है। दोहरी नागरिकता किस देश में पाई जाती है? यूएसए में। दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट यूएसए में भी पाया जाता है। अब है, लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? ऑप्शन बी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, अस्मिता का संकट, वैधता का संकट और वितरण का संकट। ये तीनों संकट हैं। तो लुसियन पाई के राजनीतिक विकास के कौन से संकट हैं? 3 हैं। अस्मिता का संकट, वैधता का संकट, वितरण का संकट। लुसियन पाई ने 1963 से इस विषय में गंभीर रूप से सोचना प्रारंभ कर दिया। दूसरा है अभिकथन ए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। इसका समुदाय का विचार रही है। स्थानीय या लोकल विस्मृत और कमज़ोर हो गया है। ऑप्शन ए इसमें सही है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय पर रही है। वह स्थानीय विस्मृत और कमज़ोर हो गया है। आधुनिक राज्य का समुदायवादी दृष्टिकोण सैंडल, वाल्जर और टेलर के चिंतन से जुड़ा है और जॉन रॉल्स तथा डवार्किन जैसे उदारवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया है। फिर है अभिकथन ए। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण प्रकार और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। प्रकार है, प्रकार किसी प्रणाली या सिस्टम के कार्यों की अभिरचना, वही पैटर्न के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन क्वांटिटेटिव में निम्नलिखित में 4 संख्यात्मक क्वांटिटेटिव कारकों फैक्टर को सही कालक्रम में रखिए। पहला है लॉर्ड, दूसरा है लैग, तीसरा है लीड, चौथा है गैन। ऑप्शन ए फर्स्ट सही है। कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में 4 प्रणवात्मक तत्व हैं। ये 4 तत्व निम्न प्रकार से हैं: भार, पाश्चात, अभिलाप और अग्रता। केनेथ आर्गेंस्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकसित विकास के 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? ऑप्शन पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहला, राजनीतिक एकीकरण से गुजरना पड़ता है। तीसरा, औद्योगिकरण से जो गुजरना पड़ता है। दूसरा, राष्ट्रीय जनकल्याण से गुजरना पड़ता है। चौथा, प्राचुर्य से गुजरना पड़ता है। अब है, केनेथ आर्गेंस्की ने राजनीति विकास के 4 स्तर माने हैं: आदिम एकीकरण की राजनीति, औद्योगिकरण की राजनीति, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और समृद्धि की राजनीति। नीचे दिए गए युग में सही मिलान किसमें हुआ है? रॉबर्ट डहल, हू वंस, बीटी वाटोमोर, एलाइट एंड सोसाइटी। डेविड ईस्टर्न की पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम। यही सही है। डेविड ईस्टर्न द पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित हैं और 1953 में प्रकाशित द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण प्रस्तुत किया था। किसने? डेविड ईस्टर्न ने। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए।
राजनीतिक संप्रेषण कार्ल ड्यूस है, निर्भरता है एजी फ्रैंक हैं, जनता मस्तिष्क रॉबर्ट मिशेल हैं, और 3 स्तरों से राजनीतिक विकास के चिन्ह लुसियन पाई हैं। ये यहाँ पर इतना दिया गया है, आप देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।